गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चैप्टर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। ये क्लास 4 की बुक है सोशल स्टडीज़। चैप्टर 13 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। Fill in the blanks by choosing the correct word from the given below। खाली जगह को भरें और हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, सही जगह पर भरना है। 1. डैश इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 1 में होगा इंडिया। क्या होगा? इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है, भारत जो है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो फर्स्ट में क्या होगा? इंडिया। दूसरा में है इंडिया इज रिच इन डैश रिसोर्सेज। दूसरा में है नेचुरल। इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, यानी भरा पूरा है, इसलिए 2 में नेचुरल होगा। दूसरा में नेचुरल होगा, NATURAL, नेचुरल। भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, रिच है, धनी है। तीसरा में है फॉर वर्क मेनी पीपुल मूव फ्रॉम डैश टू द टाउन्स एंड सिटीज। तो तीसरा में होगा विलेजेस। लोग जो है काम के लिए टाउन्स और सिटी, गांव से लोग टाउन्स और सिटी में जा रहे हैं, यानी कि गांव से उठ करके शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा में विलेजेस होगा। तीसरा में क्या है? विलेजेस, VILLAGES, विलेजेस। 4 में है वी शुड लर्न टू यूज दिस डैश वाइजली एंड प्रोपरली। तो 4 में क्या होगा? रिसोर्सेज। हम लोगों को बुद्धिमानी तरीके से, यानी वाइजली और प्रोपरली। वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, प्रोपरली मतलब सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करना सीखना चाहिए, यूज करना सीखना चाहिए। 4 में होगा रिसोर्सेज, RESOURCES, रिसोर्सेज। 5 में है डैश आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड इरिगेटिंग फील्ड्स। 5 में क्या होगा? डैम्स होगा, DAMS, डैम्स। तो 5 में होगा डैम्स। डैम्स जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, यानी बिजली पैदा करने में, कंट्रोलिंग फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित करने में, एंड इरिगेटिंग फील्ड्स, खेतों की सिंचाई करने में। ये तीनों चीज़ों में डैम्स जो है, बांध जो है, बहुत ही हेल्पफुल हैं। 6 में है एजुकेशन स्किल एंड बेटर हेल्थ डैश द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। 6 में है क्या होगा? रेज होगा, एजुकेशन स्किल एंड बेटर हेल्थ रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। शिक्षा, कुशल, बेहतर स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ मीन्स बेहतर स्वास्थ्य एक व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाता है। रेज मतलब बढ़ाना। 7 में है पीपुल लिविंग इन डैश आर ऑफन कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। 7 में क्या होगा? पोवर्टी। पीपुल लिविंग इन पॉवर्टी, जो लोग गरीबी में रह रहे हैं उन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। 8 में है फास्ट ग्रोथ ऑफ डैश इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होगा? पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, यानी कि तेजी से जो बढ़ रही जनसंख्या, वो विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल है, यानी कि जनसंख्या जो है विकास के रास्ते में, डेवलपमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन होगा। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर
फॉल्स स्टेटमेंट्स, जहाँ ट्रू है वहाँ पर टी लिखना है, जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर एफ लिखना है। ट्रू का मतलब होता है सही, सही स्टेटमेंट्स रहेगा तो वहाँ पर टी लिख देना है, जहाँ पर गलत स्टेटमेंट्स रहेगा वहाँ पर एफ लिख देना है। फर्स्ट में है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये बात सही है, इसलिए ट्रू हो गया। फर्स्ट में क्या होगा? ट्रू। दूसरा में है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मेडिकल फैसिलिटीज एंड इरेडिकेशन ऑफ फैटल डिजीजेज हैव डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल। भोजन की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधा यानी कि चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज और बहुत सारी घातक बीमारियों से उन्मूलन लोगों की जीवन काल को घटा रहा है। गलत, जीवन काल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीज, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। 3 में इंडिया हैज बिकम सेल्फ रेलिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो यहाँ पर ट्रू होगा। 3 में ट्रू। 4 में यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड फर्टिलाइजर्स इंक्रीज्ड द क्रॉप प्रोडक्शन। 4 में होगा ट्रू। फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा। 5 में है आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव कम अप। स्वतंत्रता के बाद कई नए उद्योग यहाँ आए हैं, यानी कि भारत में आए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा। टी। 6 में है वेरी फ्यू पीपुल इन इंडिया लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी में जी रहे हैं। कुछ लोग नहीं बल्कि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स होगा। आप लोग देख सकते हैं इन इंडिया मेनी पीपुल आर लिविंग इन पॉवर्टी। बहुत सारे लोग जो हैं भारत में गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। 7 में है फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। फॉल्स। भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या एक समस्या नहीं है। फॉल्स यहाँ पर होगा। समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए समस्या है, प्रॉब्लम है, होगा फॉल्स होगा। 8 में है फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट पुट एक्स्ट्रा लोड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पर फॉल्स होगा। 8 में क्या होगा? फॉल्स होगा, यानी कि ये तेज बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उपलब्ध संसाधनों पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है, एक्स्ट्रा भार डाल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है नॉट, भार नहीं डाल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है वहां पर टिक आउट कर देना है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इज। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट? सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट, बी में टिक आउट होगा। 2 में इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इज। भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में है क्या है? सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट या सेवंथ लार्जेस्ट? तो सेवंथ लार्जेस्ट, डी में टिक आउट होगा। 3 में है इंडिया हैज बिल्ट डैम्स फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पज। भारत में जो डैम बनाए गए, जो बांध बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए बनाए गए हैं? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल फ्लड्स, इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा, डी में टिक आउट होगा। 4 में है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने से क्या फायदे होंगे? प्रोवाइड गुड एजुकेशन, प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, प्रॉपर फूड, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होगा, डी में टिक आउट होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा कि सभी को अच्छी एजुकेशन,
बेटर चिकित्सा सुविधा, प्रॉपर फूड यानी कि उचित भोजन सभी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर डी में टिक आउट होगा। व्हाट हैज़ हेल्प द लाइफ स्पैन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया? भारत के लोगों का जीवन काल बढ़ाने में क्या मदद करता है? मेडिकल फैसिलिटीज़, इरेडिकेशन ऑफ वेरियस फेटल डिजीजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फूड, ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, डी में टिक आउट होगा। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। 1 में क्या होगा? डॉक्टर एंड नर्स, तो डॉक्टर एंड नर्स का क्या होगा? एफ में टिक आउट होगा। ट्रीट द सिक पर्सन, डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं? बीमार आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। टीचर्स, टीचर्स में क्या होगा? टीच अस टू मेक लिटरेट, टीचर जो है हमें साक्षर बनाता है। टीचर हमें क्या बनाता है? लिटरेट करता है, शिक्षित बनाता है। एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किल्ड पीपल, हायर प्रोडक्टिविटी, शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ और स्किल्ड पीपल, कुशल लोग क्या देते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं, इसलिए 3 का क्या होगा? ई। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जितने भी लोग हैं उपलब्ध संसाधनों पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रही है। 4 का क्या होगा? सी। मूवमेंट ऑफ विलेजर्स टू द टाउन्स एंड सिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं, किस लिए? जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। 6 में है द पुअर लिविंग इन द टाउन्स एंड सिटीज, सलम्स, यानी कि गरीब लोग जो है टाउन्स एंड सिटी में सलम एरिया में रहते हैं। और सलम एरिया कैसा हो? मतलब मलिन बस्तियों में रहते हैं, और ये बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेस है। सलम्स आर लार्जली अनहाइजीनिक प्लेसेस, सलम एरिया जो होता है वो अनहाइजीनिक प्लेस होता है, तो इस तरह से मैच होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर 13 क्लास 4 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ आवर डेवलपमेंट? हमारे विकास में सबसे जो मेन बाधा है, मुख्य बाधा क्या है? द आंसर इज फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो हमारे डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल? भारत के लोगों का जीवन काल बढ़ाने के लिए भारत के लोगों का जीवन काल क्या बढ़ाता है, कैसे बढ़ता है, यानी कि भारत के लोगों का जो जीवन काल है वो किस प्रकार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? द आंसर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मेडिकल फैसिलिटीज एंड एडिकेशन ऑफ वेरियस फेटल डिजीजेस हैव इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल इन इंडिया। भोजन की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उन्मूलन भारत के लोगों का जीवन काल बढ़ाता है। में इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? भारत का मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? द आंसर इज फर्टाइल सोइल, प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, रिच वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूज फॉरेस्ट रिजर्व्स आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त ताज़ा पानी, संपन्न वन्य जीवन और बड़ा वन्य संसाधन, ये जो है भारत का मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। 5 में है व्हाट रेजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन? किसी व्यक्ति की उत्पादकता में क्या वृद्धि होती है? किसी व्यक्ति की उत्पादकता में क्या वृद्धि होती है? द आंसर इज एजुकेशन, स्किल एंड बेटर हेल्थ रेजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन।
शिक्षा, कौशल और बेहतर स्वास्थ्य जो व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है। शिक्षा, कौशल, बेहतर स्वास्थ्य वो व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपुल इन इंडिया? भारत में लोगों की गुणवत्ता में कैसे सुधार कर सकते हैं? वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ people in India by controlling the population, ensuring better health, providing good education and proper food. हम लोग भारत में लोगों की गुणवत्ता इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, संख्या को नियंत्रित करके, ensuring better health, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करके, providing good education यानी उन्हें अच्छी शिक्षा दे करके और उन्हें उचित भोजन दे करके हम लोग भारत के लोगों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं। Why more and more village people are moving to the towns and cities? अधिक से अधिक गांव के लोग नगरों और कस्बों की ओर क्यों जा रहे हैं? यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं गांव के वो टाउन्स एंड सिटी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? The answer is more and more village people are moving to the towns and cities because in the village many people do not have work whole of the year. यानी कि अधिक से अधिक लोग जो है कस्बों और शहरों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि गांव में कई लोगों के पास पूरे साल काम नहीं होता है, यानी कोई भी जॉब नहीं होता है, इसलिए वो लोग टाउन्स एंड सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स एंड सिटीज क्रिएट प्रॉब्लम देयर? गांव से कस्बों और शहरों में लोगों की आवाजाही कैसे वहां समस्याएं पैदा कर रही है? द आंसर इज विलेजर्स आर मूविंग टाउन्स एंड सिटीज, हैंस सिटीज एंड टाउन्स हैव बिकम ओवरक्राउडेड ड्यू टू विच देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग, वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड गार्बेज। गांव के लोग शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कस्बों और शहरों जो है अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं, जिसके कारण आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ परिवेश और परिवहन और कचरे जैसी वहां समस्याएं पैदा हो रही हैं।